हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए ओरिजिनल पेपर पहला, जिसमें साथी हम लोग जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथी आपको मालूम होना चाहिए जो कि आपका आर्मी अग्निवीर एग्जाम होता है, सिलेबस क्या होता है। तो याद रखिए साथियों, जीके का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही रीजनिंग का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल साथी आपका पेपर 50 क्वेश्चन का होता है, जो कि 45 मिनट आपको इस पेपर को हल करने के लिए मिलता है। प्लस साथ ही 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसी से आपका साथियों मेरिट लिस्ट बनता है। इसके बाद साथ ही आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद साथ ही इसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। यदि आप उसमें हैं तो समझिए आपको वदन पे वर्दी मिल जाएगा। तो ये आपका आर्मी अग्निवीर एग्जाम का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आज से साथ ही हम लोग ओरिजिनल पेपर से शुरुआत करेंगे, जो आपका 2024 में पेपर हुआ था 22 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में। आपका देखिए आर्मी जीडी का पेपर हुआ था, टीडीएन का, डब्ल्यूएमपी का, कलर का और ट्रेडमैन का। ये सारे आर्मी अग्निवीर के पोस्ट होते हैं, जो कि मेन साथी पोस्ट होता है। इसमें जीडी के काफ़ी स्टूडेंट जीडी के लिए क्वालिफाई भी इस बार किए थे हमारे दोस्त। तो बिल्कुल कैसा पेपर आता है, किस आधार पर आता है, कैसा कैसा सवाल आता है, तो आज से साथी हम लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ अपनी तैयारी करेंगे आर्मी एग्जाम के लिए, क्योंकि साथी अब देखिए इसका समय बिल्कुल भी नहीं रह गया है। ओके दोस्त, तो आज के इस सेशन हम लोग आज पहला पेपर हल करते हैं, जो कि 45 क्वेश्चन हल करेंगे। तो सही करने का लक्ष्य आपका 30 प्लस प्रश्न रहने वाला है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास आपको साथी जो आर्मी अग्निवीर की मिलेगी वो 11:30 बजे मिलेगी। ओके, डेली क्लास 8 बजे आर्मी जीडी क्लास चल रही है और शाम को 6:30 PM पे जीडी क्लास। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट विथ विवेक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्त, क्योंकि डेली का डेली PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, और फ्री में आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो देखते हैं साथ ही आप लोग का कितना आज के पहले पेपर में स्कोर बनता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है साथी, याद रखिएगा जामनगर है। पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथियों, जो हम लोग पहले पेपर को हल करेंगे हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हमें एक बार देखना है कि किस तरह से आर्मी एग्जाम में ओरिजिनल पेपर में सॉल्व पूछे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथी सेकंड क्या दिया है, कोप 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों, जो कोप 28 सम्मेलन आयोजित किया गया था ये 2024 में ही आयोजित किया गया था, जो कि साथी ये UAE में किया गया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आपको यदि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो सबसे पहले आपका 10th बेसिस का जो भी डॉक्यूमेंट है साथी, आधार कार्ड, फोटो और साथी मेन जो आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है ना उसको रखिए, क्योंकि सिंपल सा 10th के ही लेवल पे इसका फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखिएगा, तो आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। मेन तो फोटो है साथी, फोटो आपका भाई 3 महीने पहले का ही होना चाहिए, पुराना फोटो इसमें नहीं लगता है। याद रखिए, अभी आप लोग फोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो साथी फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो भाई चंपई सोरेन ने लिया है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर कहाँ स्थित है। तो साथी गौतम बुद्ध जी ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये कुशीनगर कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान CM साहब कौन है, मुख्यमंत्री साहब कौन है। तो हमें इस सवाल का राइट आंसर कमेंट में आप लोग बताएं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के CM साहब कौन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथी कल ही राष्ट्रीय ध्वज मनाया गया था, भारत में राष्ट्रीय ध्वज। याद रखिएगा, कल ही मनाया गया था दोस्त, 15 जनवरी को। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो साथी उत्तर प्रदेश की ही है। याद रखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या साथी साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर दे आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो संविधान में निहित अनुच्छेद जो 12 से 35 है ये दोस्त मौलिक अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथी 8 क्या दिया है? कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल इस बार भी आएंगे क्योंकि आर्मी एग्जाम साथी कभी भी अपना पैटर्न नहीं बदलता है। जो 15 जीके का पूछेगा बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल का सवाल पूछा जाता है, बस आपको तैयारी करने की ज़रूरत है साथी। अभी से तैयारी कीजिए, लास्ट में आएंगे तो आप काफ़ी मतलब आपको दिक्कत होती है और काफ़ी मतलब कि आप लोग का नेगेटिव फीडबैक भी देखने को मिलता है। तो उससे बढ़िया साथी आप लोग अभी से तैयारी कीजिए साथी। ये मतलब जो हम क्लास देंगे ना भाई डेली, आप बस उसको देखते रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा इस बार। याद रखिए कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में स्थित है? तो साथी कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है इसमें बता सकते हैं दोस्त? जो जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है भाई? द्रोणाचार्य पुरस्कार तो कोच साहब को दिया जाता है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 11। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथी ये 2024 में ही दिया गया था हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि दोस्त संजीव को दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग चैनल पर नए तो नोटिफिकेशन जरूर यार ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए अब आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए क्लासें प्रोवाइड होने वाली इस यूट्यूब चैनल पे। ओके क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ पर फहराया गया था? तो साथी लाल किला दिल्ली में फहराया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताइए, वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री को गृह मंत्री भी बोला जाता है, होम मिनिस्टर आप लोग जिसे जानते हैं इंग्लिश में। तो कौन है गृह मंत्री वर्तमान में? सर जी अमित शाह जी हैं, तो इन्हें सहकारिता मंत्री भी बोलते हैं। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला ये साथी फेस्टिवल है? तो साथी ये गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 15। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? काफ़ी इजी सवाल है भाई। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने प्यारे भारत का है। तो भारत के नाम से आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जरूर दोस्त, जो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है। ओके तो देखिए दोस्त फाइनली 15 क्वेश्चन जीके कंप्लीट हो चुका। तो इस तरह का सवाल आए थे 22 अप्रैल के पहले शिफ्ट में। अब हम बढ़ेंगे साथ ही साइंस की तरफ से। अब साइंस का देखिएगा सवाल किस तरह का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्त कोशिका की खोज किसने की? तो याद रखिएगा आप लोग रॉबर्ट हुक ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका भी स्कोर साथ ही लास्ट में हमें मालूम होना चाहिएगा कि आपका 45 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो दोस्त नेफ्रॉन होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो साथी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखिए एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। 18 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 19। निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है? तो किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है? तो साथी डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टिटनेस के लिए दिया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए
अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त 20 क्या पूछा था। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होता है। तो साथ ही आप पेड़ देखते होंगे, जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है साथ ही कि वो ग्रीन हो जाती हैं। तो काफ़ी बेसिक सवाल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। वेग की मूल इकाई क्या होती है। तो साथ ही वेग की मूल इकाई क्या होती है, तो सर जी मीटर प्रति सेकेंड होता है, m/s होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया। भाई जब आप लोग ना मैथ और रीजनिंग के सवाल देखेंगे ना भाई, आप सोचेंगे यार काश हमें पहले हमने पेपर दे दिया होता तो क्लियर कर दिया होता। भाई देखिए 15 क्वेश्चन जो साथी आपका मैथ आते हैं, 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, 20 क्वेश्चन तो भाई आप लोग मुश्किल से 20 मिनट लगेगा हल करने में। हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह का सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो साथी याद रखिए न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम है, न्यूटन सेकेंड लॉ साथी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाहन की गति को मापने वाला मीटर को क्या कहा जाता है। वाहन की गति को मापने वाले मीटर को क्या बोला जाता है। तो दोस्त स्पीडोमीटर बोला जाता है। ऑप्शन है देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 24। ओम का नियम कहता है कि, ओम का नियम क्या बोलता है साथी। ओम रेजिस्टेंस यूनिट। तो साथी विद्युत प्रवाह बराबर वोल्टेज अपान प्रतिरोध, क्या साथी I बराबर V/R होता है। क्या दोस्त, I बराबर VR या तो V बराबर IR, जो भी आप लोग इस डिफिनेशन से निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो विद्युत प्रवाह बराबर वोल्टेज अपान में प्रतिरोध। ऑप्शन यहाँ से ए क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। मायोपिया की ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। भाई मायोपिया की ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 26। CaO का रासायनिक नाम क्या है। तो साथी CaO का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्साइड। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बनाया है दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो साथी मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो दोस्त ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है। तो भाई इनमें से कौन सा पदार्थ बिल्कुल सॉलिड है, ठोस है। पानी, लोहा, शराब या ऑक्सीजन, बता सकते हैं आप लोग। तो साथी लोहा ही है। ऑप्शन बी क्या बन रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है। तो साथी इन धातु तत्वों में कौन सबसे हल्की है। एल्युमिनियम, लिथियम, टाइटेनियम या मैग्नीशियम। तो भाई सबसे हल्की इसमें लिथियम है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर। सवाल देखिए क्या पूछा है दोस्तों, कौन से धातु तत्वों के आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में सबसे हल्की है तो भाई लिथियम है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त 30 देखिए। मानव सूत्र का pH लगभग कितना होता है। मानव सूत्र का pH लगभग कितना होता है। तो दोस्त 6 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अब देखिए साथियों, ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए साइंस का। 15 क्वेश्चन पहले हमने जीके कंप्लीट किया, उसके बाद साथी साइंस का। आपने देखा होगा 30 क्वेश्चन कैसे हमारे पेपर में आएंगे जीके और साइंस के। ओके, अब हम बढ़ेंगे साथी मैथ की तरफ। तो मैथ का साथी पहला प्रश्न जो कि बिल्कुल फार्मूले बेस पे पहले आप लोग हल करेंगे, उसके बाद हमें आप लोग अगर ना है तो मेरा सोल्यूशन देखिएगा, समझिएगा तरीका क्या फार्मूला होता है। फार्मूला बेस सवाल है। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का पहले क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। तो आयत का साथी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई होता है गुणे चौड़ाई होता है, यही होता है ना। तो सवाल में देखिए क्या क्या दिया है। आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 84, हम साथी बस फॉर्मूला पर रखेंगे और कुछ करेंगे ना, हल कर देंगे। लंबाई कितना दिया है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई हमसे पूछा है ना, इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई पूछा है। तो यदि आप मैथ के बिल्कुल बेसिक क्लियर को जानते हैं तो 12 × 7 = 84, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका दोस्त
7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा इसमें बताइए। 7 सेंटीमीटर हमने क्या किया, केवल आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, जो कि क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे पेपर में हमारे सवाल में दिया है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल 84 दिया है, इसकी लंबाई 12 दिया है, चौड़ाई हमसे पूछा है, तो चौड़ाई हमने तुरंत डायरेक्ट यहाँ पे कट किया। आप लोग ऐसे भी हल सकते हैं, चौड़ाई को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो क्षेत्रफल अपान में लंबाई हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा आपका, 84 ऊपर होगा, 12 आपका नीचे, तो 12 सत्ते 84, ऐसे भी हो सकता है। आप किसी तरह हल कीजिए। तो 7 सेंटीमीटर इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, 45, 50 और 90 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो आर्मी अग्निवीर एग्जाम देने वाला है, ये सवाल एक मान के चलिए, ये सवाल आप लोग कैसे हल करेंगे, यदि आपसे एचसीएफ पूछेगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ की बात करेंगे, एलसीएम पूछेगा तो भाई आपको लास्ट में 1 लाना पड़ेगा। तो एचसीएफ यदि आपसे पूछेगा तो ऑप्शन देखिएगा, ऐसा ऑप्शन उठाइएगा जैसे पहला ऑप्शन उठाइएगा कि तीनों से भाग जाए, तीनों में पूर्णतः विभाजित हो। जैसे देखिए 6 साथी आपका 45 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 6 सत्ते 42 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है, 50 भी नहीं करता दोस्त और 90 भी नहीं करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन देखना है कि तीनों में पूर्णतः विभाजित हो जाए। 7 देखिए भाई किसी में नहीं जाएगा, ऑप्शन बी भी किसी में नहीं जाएगा, ऑप्शन सी देखिए किसी में नहीं जाएगा। यदि हम ऑप्शन डी को 5 को उठाते हैं तो साथी आपका 45 में भी पूरा चला जाएगा, 5 9 45, आपका इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा दोस्त, 15 50, इसका 90 में भी चला जाएगा दोस्त 18 बार में। तो यही क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल से साथी है, पूरा हल अब अगर हल करने जाएंगे तो भाई बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना है कि तीनों बस कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 कटे 1 न कटना है, तीनों भाई। तो 5 ऐसा नंबर है जो कि 45 को भी भाग दे देगा, 50 को भी भाग दे देगा, 90 को। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 33, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी। भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए आप लोग बताइए कि 1 अंकों की साथ ही सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या दोस्त हम भी क्या लिख रहे हैं, सबसे छोटी संख्या बताइए। 1 अंक की, उसका 2 अंक की सबसे छोटी है बताइए, 3 अंक की साथ ही सबसे बड़ी बताइए। इसमें हम सबसे बड़ी पूछ रहे हैं, 3 अंक की, 3 अंक की सबसे बड़ी, छोटी तो आप लोग तुरंत बताएंगे क्या होता है, तो 100 होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको हम आपसे सवाल में क्या पूछा, 1 अंक की सबसे छोटी और 2 अंक की सबसे छोटी बताइए, छोटी बताइए बिल्कुल। 1 अंक की 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए आप लोग। 3 अंक की तो आप लोग बता दिया 100, पहले और दूसरे को बताइएगा। ओके, चलिए ये दोनों में से देखिएगा, आपके पेपर में एक सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बिल्कुल कोई काम है जो कि 5 व्यक्ति उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो साथ ही एक व्यक्ति को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई यदि आप लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट के इसमें बहुत सही जवाब देना है, तो दिमाग आपके पास बहुत अच्छा होगा। तो 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करेंगे, तो एक ही व्यक्ति को यदि काम दे दे, वही क्या हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा नहीं। 5 गुना का जो काम पहले 5 व्यक्ति कर देते हैं 10 दिन में, तो केवल एक करना पड़ेगा, तो उसका 5 का काम करना पड़ेगा आप ही को। तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 दिन हो जाएगा। तो भाई आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, इस पर आपके फार्मूला याद होना चाहिए। इसी पे एक सवाल आएगा, कौन सा फार्मूला मालूम होना चाहिए, M1 D1 बराबर M2 साथ ही D2। इसमें देखिए M आपका मैन हो जाएगा यानी व्यक्ति हो जाएगा, D या मतलब डे हो जाएगा यानी दिन हो जाएगा। तो M1 देखिए पहले 5 व्यक्ति दिया है, तो 5 व्यक्ति मल्टीप्लाई रहेगा। D1 देखिए 10 दिन दिया है बराबर, तो एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति दिया है, एक व्यक्ति यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपका एक व्यक्ति दिया, M2 आपका 1 हो जाएगा। तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो D2 हमसे पूछा है, तो यहाँ से 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और D2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे D2 आएगा, तो दूसरा जो व्यक्ति पूरा करने में दिन लगेगा 85 दिन लगेगा। तो बी ऑप्शन ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसे दिमाग लगाएंगे तो भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। तो 34 का साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 35, यदि 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी है तो इसमें दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, यदि 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी है तो इसमें दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए। भाई 100 रहा होगा, 100% रहा होगा, पूरे मान लीजिए 100% है दूध और पानी मिलाकर,
है। इसमें इसी पानी में साथी क्या है, 30% क्या आपका पानी है कि नहीं, तो कितना बचे, 30% पानी है तो दूध कितना मात्रा होगा, 70% हो रहा है कि नहीं, 100% मिलाकर पूरा आपका पानी और साथ ही दूध है, मिक्स है इसमें। तो इसमें 30% पानी है तो दूध की मात्रा कितनी होगी, 70% होगी ना। 100 में से 30 घटाएंगे तो 70। तो भाई इसी का पूरी 70 के क्या निकालेंगे, 70 का आप लोग 70% निकाल दीजिए। 70 का 70% कितना हो जाएगा, 70 इंटू 70 अपान में 100, 10 10 10 10 7 से 49। तो दूध की मात्रा कितनी होगी, 49 लीटर होगी। सिंपल से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझे कि नहीं, कोई भी यदि कोई भी सामान होता है तो 100% में रहता है ना, उसी तरह इसमें आपका 30% पानी दिया है, 70 लीटर मिश्रण में 3% पानी है, तो साथ ही कोई भी रहा होगा तो उसमें 100% पूरा होगा। इसमें क्या होगा, 30 आपका साथ ही इसमें कुछ ना कुछ पानी रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ दूध रहा होगा। तो हमारे लेकिन प्रश्न में दिया है कि 30% इसमें क्या है, पानी है। तो 30% जाहिर सी बात है, 30% पानी है तो इसमें 70% क्या होंगे साथी, दूध होंगे कि नहीं। तो दूध की तो मात्रा पूछा है तो 70 लीटर, तो 70 का 70% निकाल दीजिए, यही हमसे पूछा है। 70 दूध है, 70 लीटर मिश्रण है, तो 100 निकाल दिए, 10 20 20 7 से 49 लीटर। तो 49 लीटर क्या हो जाएगा, दूध हम लोग का बचेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। भाई ऐसी संख्या देखना जो कि 10 से विभाज्य, भाग चला जाएगा। बताइए ऐसी भी सवाल का, 10 से जाएगा 75 में नहीं जाएगा, 99 जाएगा नहीं जाएगा, 110 चला जाएगा, 55 नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा 110। देखिए भाई आपको दिखाने की जरूरत, देखिए 10 10 11 बार में, 11 धाम 110 सिंबल से गया कि नहीं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 27/21 को सरलतम भिन्न के रूप में हल करने का पर क्या प्राप्त होगा। भाई 27/21 को आपको सरलतम भिन्न में बदलना है, तो ऐसी संख्या लेना है कि ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए सरलतम रूप में लाने के लिए। तो कौन सी ऐसा संख्या आप लोग उठा रहे हैं कि ऊपर नीचे कट रहा है, बताइए। 3 को उठाइए, 3 9 27, 3 7 21, 3 का भाग 9 27 में देखिए 9 बार में, 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार में। तो सरलतम भिन्न में क्या हो जाएगा, 7। अब भाई 7 तो आपका नहीं जाएगा किसी संख्या से, 2 3 4 केवल 7। ये आपका दोस्त क्या है, एक प्रकार का एक और अपने आप से खुद से कटे। तो क्या हो जाएगा साथियों, 9/7 हो जाएगा सरलतम रूप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्राइम नंबर एक प्रकार का हो जाएगा 7। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बताइए वह संख्या क्या है जिसे 3 गुना करने तथा फिर 1 से बढ़ाने पर वह 10 के बराबर हो जाती है। तो भाई वह संख्या क्या है जिसे 3 गुना करने, उस संख्या को बताना जो 3 गुना करने तथा फिर से 1 बढ़ाने पर, फिर 1 से बढ़ाने पर 10 के बराबर हो जाती है। अब ऑप्शन से सवाल हल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए 3, यदि हम लोग 3 का 3 गुना करेंगे तो 9, फिर 1 बढ़ा दीजिए यानी 1 जोड़ दीजिए 10, यही तो हो जाएगा भाई। अगर हम लोग 9 का 3 गुना करेंगे तो 9 3 27, 27 में +1 करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर उसका 11 का 3 गुना कीजिए, 11 3 33 +1 34 हो जाएगा दोस्त। फिर 27 थी आपका कितना होता है, 27 थी आपको मालूम होना चाहिए दोस्त कितना होता है, गुणा कीजिए फटाफट कीजिए, 81 होता है। बिल्कुल 81 +1 करेंगे तो आपका 82 हो जाएगा। तो नहीं होगा भाई, यही 3 गुना है जो कि 3 गुना करेंगे तो 9 फिर +1 करेंगे 10 जो कि 10 के बराबर हो जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह का आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 39। 11 11 11 और 11 का औसत क्या होगा। औसत कैसे निकाला जाता है, सभी संख्या का जोड़ दीजिए, जितनी संख्या है उसको काउंट करके उससे भाग दीजिए। ऐसे सभी संख्या को जोड़िए, जितने वस्तुएं हैं उससे भाग दे दीजिए। बिल्कुल, तो हम लोग औसत निकालेंगे 11 + 11 + 11 + 11। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग पहले जोड़िए, 11 44, 44 में 4 का भाग देंगे तो 11 बार में। तो हम लोग का आंसर औसत कितना आएगा भाई, 11। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो रही है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिए हैं। 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज आपसे पूछा है कि नहीं दोस्त। तो देखिए साधारण ब्याज पूछा है तो आपको फॉर्मूला मालूम है। साधारण ब्याज यानी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान में 100। हमेशा याद रखिए प्रिंसिपल जो होता है ना साथियों सबसे अधिक नंबर होता है,
सबसे अधिक होता है। रेट जो होता है तो हमेशा वो परसेंटेज में रहता है। क्या दोस्त, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है। टाइम 3 वर्ष, 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 4 वर्ष ऐसे के लिए वो होता है साथी, तो आपको कन्वर्ट करने रहता है। लेकिन कभी भी जो बेसिक आपके मैथ के पूछा जाता है आर्मी अग्निवीर में, बिल्कुल वर्ष दे देता है, सिंपल फार्मूला पे पूछता है। तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, तो प्रिंसिपल हमने आपसे क्या बोला, सबसे अधिक होता है। तो 2500 इंटू रेट हमें परसेंटेज में रहता है तो 5%। टाइम हमारा 3 वर्ष दिया है, बटे में 100, 1010 1010, 25 पंजे 125, 125 तिया आपका साथी 375 होता है। क्या दोस्त, 25 पंजे 125, 3 पच्चे 15 का 5, 3 दूना 6 7, 3 कम 3, 375 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल आपका हरदम सबसे अधिक बड़ा नंबर होता है, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है। टाइम आपका 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कभी मिनट में देगा है, कभी आपको ऐसे देगा, तो आपको देखकर उससे काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर लेना है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है, 5/7 माइनस 3/7 प्लस 1/4। नहीं सर, एक नहीं साथी, 1/4 नहीं, 1/14 यहाँ पर है, 1/14 है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजक पर बॉडमस नियम लागू करने पर परिणामी क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो इस सवाल को आप लोग हल कैसे करेंगे, 5/7 माइनस 3/7 उसका दोस्त प्लस 1/14, ये सवाल पूरी तरह है। अब साथ ही इसको आप लोग हल करें कैसे, आप याद रखिए ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, जिससे आप लोग अंश बोलते हैं, और साथ ही नीचे क्या होता है, हर, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये होता है हमेशा जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर डायरेक्ट हम लोग साथ ही क्या करते हैं, घटा देते हैं या प्लस कर देते हैं, जो भी साइन लगा रहता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट घटा देते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 का 7 बिल्कुल एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 1/14। अब ये है, अब जब इसको आप हल करेंगे तो भाई एलसीएम जब लेंगे 7 और 14 का तो बहुत टाइम लेगा। तो आपको हम तरीका बता रहे, जब छोटी छोटी रहे तो इसका 14 का 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, तो 14 दूना 28, और इधर प्लस 7 एकम 7, और फिर उसके बाद नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से कर दीजिए, हर का हर में 14 7 98, बिल्कुल। तो 28 7 35, 35 और 98 इतना। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कीजिए, तभी तो। यदि हम इसको साथ ही क्या करते हैं, किससे हम करें, 7 से काटिए, 7 से देखिए, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना निकलेगा, 7 एकम 7 2 28, 7 28, तो 5/14 आ रहा है। कितना दोस्त, 5/14 आ रहा है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल सा है, बस हल करना है साथी, आप जैसे भी हल करें, लेकिन आपका राइट आंसर आना चाहिए। तरीका हमने आपको समझाया इस तरह का, देखिए जब छोटी छोटी है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 14 का 2 में, 7 में 1 प्लस कीजिए, फिर नीचे का नीचे करके जो आपको 28 + 7 और आपका नीचे का 14 7 98 आप लोग गुणा भाग करके हल करके आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 42, 2500 रुपये का 10% क्या होगा भाई, 2500 रुपये, 2500 रुपये का मतलब हमेशा देखिए दोस्त गुणा होता है। अब ये 10% है, परसेंट है तो परसेंट हटाने का तरीका क्या हो भाई, 100 से भाग कर दो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 ही होता है ना, तो बिल्कुल हमने 100 से क्या आगे भाग किया, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना बचा यहाँ से, 250 बचा। तो 2500 रुपये का 10% क्या होगा दोस्त, 250 रुपये का। 42 का साथी सी ऑप्शन क्या होने वाला है, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। बिल्कुल 7 21 35 क्वेश्चन मार्क 63, 7 से 21 बढ़ रहा, प्लस 14 किया, फिर 21 से 35, फिर इसमें प्लस 14 किया। एकदम सीरीज को फॉलो करेंगे तो 35 में फिर प्लस 14 का जोड़ेंगे तो हम लोग कितना यहाँ पर हो जाएगा 49, 49 में फिर प्लस 14 करेंगे तो साथ ही कितना होगा 63, जो कि क्वेश्चन मारिए कितना रहा 49 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्त यहाँ से डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आपने समझा, +14 +14 +14 +14 का सीरीज चल रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 44, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। बिल्कुल सर जी, Z X U Q ये दिया आपका, इसका नंबरिंग कोड कर दीजिए। Z आपका 26 पे होता है,
यक्स आपका 24 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, क्यों आपका 17 पे होता है। देखिए घट रहा है, सीरीज घट रहा है तो यानी कुछ ना कुछ माइनस किया होगा। 26 से 24 -2, 24 से 21 -3, 21 से 17 -4। देखिए -2 -3 -4, यदि हम इसी सीरीज को फॉलो करेंगे तो अगला नंबर क्या घटना चाहिए, -5 घटना चाहिए। 17 से 5 घटाएंगे तो कितना आपका होगा, 12। 12 पर कौन होता है दोस्त, एम होता है। तो एम हम लोग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एम नो सॉरी ये आपका भाई एम तो 13 होता है ना, यल होता है भाई। कैसे आप लोग, बहुत अच्छा, यल होता है भाई। क्या होता है, यल होता है 44 का, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यल आपका 12, यम 13, एन 14 होता है बिल्कुल। तो इस तरह साथ ही ये सीरीज क्या चला है, -2 -3 -4 -5 तक सीरीज चला है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपको कैसे हल करना है, इसको कोड कर देना है, तभी आप लोग मतलब कि ये अपना प्रैक्टिस रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आसान तरीका है कि आप इसका कोड कीजिए, बिल्कुल आसान समझ जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। यदि ए को 1 लिख रहा है, सी को 3 लिख रहा है और एम को 13 लिख रहा है तो गन को क्या लिखेगा। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में, इस सवाल का राइट आंसर अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्त, तो आज का ओरिजिनल पेपर पहला कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्त कि आप सभी के कितना रहा आज के इस सेशन का स्कोर। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का आर्मी अग्निवीर का पहला पेपर आपने बहुत अच्छा हल किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अब डेली लगातार क्लास 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर एग्जाम की चलेगी डेली साथी। ओके रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।